उत्तर प्रदेश के सीतापुर गांव में सुबह सुबह एक घर के पीछे जली हुई लाश मिली। पूरा गांव घटना से डर गया। पुलिस को बुलाया गया और पता चला कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि विजय नाम के एक जमींदार की थी। विजय अपने बुरे काम और गलत हरकतों के लिए मशहूर था। विजय लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन लेता और छोटे किसानों को डराता था। उसकी मौत से गांव में कोई खास दुखी नहीं था, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, उसे मारा किसने? पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर को इस केस की जिम्मेदारी मिली। अर्जुन तेज दिमाग और सख्त अफसर था, लेकिन विजय के इतने दुश्मन थे कि केस सुलझाने में मुश्किलें आ रही थीं। विजय की पत्नी सुमन ने कहा, विजय ने अपनी जिंदगी में बहुत दुश्मन बनाए थे सर, क्या पता किसने मारा हो। पुलिस को विजय के घर से एक डायरी मिली जिसमें विजय के कुछ बड़े राज छुपे हुए थे। उसमें लिखा था कि उसने 1 साल पहले रमेश नाम के किसान की जमीन जबरदस्ती छीन ली थी, जिसकी वजह से रमेश की बेटी मीरा ने अपनी जान ले ली थी। गांव के लोगों में बातें होने लगी, रमेश इसके पीछे हो सकता है या फिर कोई और जिसने बदला लिया हो। लेकिन रमेश ने कहा, विजय के साथ जो हुआ उसे मैंने भुला दिया है, मैं अपने घर में चुपचाप रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक और शक था, रघु, जो विजय का पुराना नौकर था। एक दिन विजय के हाथों बुरी तरह पिटा गया था। रघु कहता था, ऐसे लोगों को मर जाना ही चाहिए, पुलिस को अपना काम करने दो। एक रात इंस्पेक्टर अर्जुन रमेश के घर गया। वहाँ उसने एक छोटी सी बात नोटिस की। रमेश के घर छोटे कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी और एक तस्वीर रखी थी, मीरा की। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी छुरी रखी थी जो विजय के घर के किचन सेट की थी। अर्जुन ने देखा लेकिन बिना कुछ कहे वापस चला गया। अगले दिन विजय के घर के पीछे कुछ पैरों के निशान मिले जो गांव के तालाब के पास जाकर रुक गए। तालाब के पास पुलिस को खून से सनी एक छोटी छुरी मिली। अब इंस्पेक्टर अर्जुन को पूरी सच्चाई समझ आ गई थी। उसने रमेश को गांव की चौकी पर बुलाया और कहा, सच बोल दो, नहीं तो हमारे पास सबूत है। रमेश ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी जिंदगी में विजय को भुला दिया है। लेकिन जब अर्जुन ने डायरी और छुरी का जिक्र किया तो रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने नहीं मारा विजय को इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हाँ, मैंने दुआ जरूर की थी कि उस जैसे इंसान को उसके किए की सजा मिले। अर्जुन का शक किसी और पर गया, सुमन। उस रात सुमन को पुलिस ने घर से उठाया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा। एक औरत कब तक चुप रहे? विजय हर दिन मुझे जलील करता था, उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। मैंने बस अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और गांव के लोगों के लिए इंसाफ किया। पुलिस सुमन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब केस कोर्ट में चलता है तो गांव के लोग मिलकर सुमन के लिए आवाज उठाते हैं। कोर्ट सुमन को ज्यादा सख्त सजा नहीं देता। विजय के बारे में सब सच सामने आता है और लोग उसे एक गुनहगार के रूप में याद करते हैं। गांव एक नए जमाने में बदल जाता है, जहां लोग एक साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो भी बिना किसी खून खराबे के।